नमस्कार दोस्तों, ब्रेन बूस्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको टेक्नोलॉजीज और गैजेट्स से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं इंस्टाग्राम पे हम रील्स बना सकते हैं, फोटोज अपलोड कर सकते हैं और वीडियोस अपलोड और बना सकते हैं। परंतु अभी तक फिलहाल उस पे टेक्स्ट लिखने का, डायरेक्ट टेक्स्ट लिखने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। ऐसा सिर्फ ट्विटर पे देखा जा सकता है कि उस पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, फेसबुक पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, फोटोज और वीडियोस डाल सकते हैं, परंतु इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि माने तो उसको ट्विटर की कंपटीशन में बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी टेक्स्ट लिखा जा सकेगा। इस प्रकार से रिपोर्ट्स आ रही हैं और अभी फिलहाल इन्फ्लुएंसर्स को और कुछ क्रिएटर्स को टेस्टिंग के लिए दिया गया है और जून के आखिरी हफ्ते तक यदि सब कुछ सही रहता है तो इंस्टाग्राम का एक नया लुक हमारे सामने होगा। जिस प्रकार से हम ट्विटर को देखते हैं उसी की कंपटीशन में अभी इंस्टाग्राम को बनाया जाने की तैयारी चल रही है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल ने बीते गुरुवार को यह अनाउंस किया कि उन्होंने तमिलनाडु के राज्य में 5G कस्टमर्स का 20 लाख का आंकड़ा पार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 5G सर्विसेज तमिलनाडु में लगभग 500 शहरों में फैल चुकी है और इसमें कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची, त्रिपुरा, होसूर, वेल्लोर, सालेम और अन्य 460 शहर भी शामिल है। इसके साथ साथ लगभग 173 पास के गांवों को भी 5G का आनंद उठाने को मिल रहा है। तरुण गिरमानी जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तमिलनाडु के, इन्होंने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि तमिलनाडु के लगभग 500 शहरों में 5G सर्विसेज उपलब्ध है। और हम देख सकते हैं कि एयरटेल ने जिस प्रकार से पूरे देश में लगभग 3500 शहरों में 1 करोड़ कस्टमर्स का आंकड़ा पार कर लिया गया है। एयरटेल की तरफ से ये घोषणा और ये बताई गई है कि इसी साल सितंबर तक हर एक गांव, हर एक शहर में 5G की सर्विस उपलब्ध करवा दी जाएगी और ये अनलिमिटेड 5G डाटा प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर्स को, कोई कैपिंग नहीं रहेगी। इस प्रकार से एयरटेल का दावा है। डिजिटल इंडिया के तहत यूपीआई पेमेंट करना कितना आसान हो गया है। कोई भी ट्रांजैक्शन हम एक दूसरे को पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी पेमेंट मेथड को कई और देशों ने भी अपनाया, जैसे भूटान, नेपाल, सिंगापुर और UAE। अब इसके बाद एक और देश इसमें अपना नाम जुड़ने जा रहा है, वो है जापान, जिसके अनुसार ये खबर आ रही है कि जिस प्रकार से इंडिया में यूपीआई पेमेंट सिस्टम हुआ है, अपने देश में भी वो इसे बहुत जल्दी प्रमोट करने जा रहे हैं। जापानीज डिजिटल मिनिस्टर कोनो तारो का इस प्रकार से कहना है कि वो इसी प्रकार का एक यूपीआई सिस्टम अपने देश में लेके आने जा रहे हैं। बीते सालों की अगर इंडिया की रिपोर्ट देखें तो बहुत सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस, प्रीपेड कार्ड के ट्रांजैक्शन, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जो डिजिटल तरीके से जो पेमेंट्स होती है बहुत ज़्यादा हुई है। और ऐसा रिपोर्ट में देखा गया कि लगभग 87.92 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो कि 149.5 ट्रिलियन रुपीज़ की होती हैं उसको किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हुई है वो पर्सन टू मर्चेंट और पर्सन टू पर्सन हुई है। सैमसंग ने इंडिया में अपना एक न्यू HD टीवी लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रिस्टल 4K iSmart UHD TV 2023। इस टीवी को लॉन्च करते हुए उन्होंने इसे डिफरेंट साइज में लॉन्च किया है। 4K रेजोल्यूशन, HDR10 और भी कई तरह के इसमें बिल्ट इन सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि IoT हब और IoT एनेबल सेंसर्स जो ऑटोमेटिकली लाइट को एडजस्ट और ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। एडेप्टिव साउंड टेक्नोलॉजीज है। अगर बात की जाए प्राइस की तो इसका 4K iSmart UHD टीवी जो कि 43 इंच का होगा, 43 इंच का 33,990 रुपये का, और 65 इंच का टीवी 71,990 रुपये में अवेलेबल होगा। इसको आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और सैमसंग के ई स्टोर से खरीद सकते हैं। और भी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें IoT सेंसर्स हैं जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। एक स्लिम फिट कैमरा दिया गया है जो वीडियो कॉलिंग के लिए काम आएगा, उससे आप कभी भी वीडियो कॉलिंग अटेंड कर सकते हो, ग्रुप कॉलिंग कर सकते हो। 4K रेजोल्यूशन इसमें दिया गया है, पर कलर दिया गया है और भी कई सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। रिसेंटली हुआ यूट्यूब के ब्रॉडकास्ट 2023 इवेंट में उन्होंने ये अनाउंस किया कि बहुत जल्दी 30 सेकंड का नॉन स्किपेबल ऐड वाला फीचर जल्दी ही ऐड करने जा रहे हैं। 30 सेकंड का लंबा ऐड आपकी वीडियो के बीच में दिखाई देगा जिसको आप स्किप नहीं कर पाएंगे। 15-15 सेकंड के 2 वीडियो के बजाय में अभी 30 सेकंड लंबा एक ऐड आपको वीडियो में दिखाई देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जब भी आप कभी वीडियो को पॉज करोगे तो वो मिनिमाइज एक श्रिंक होके एक और ऐड आपके वहाँ पे प्ले होगा, परंतु आप जब उस वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करोगे तो वो ऐड डिसमिस बटन के द्वारा हट सकती है। इसके अलावा यूट्यूब की ओर से ये भी बताया गया कि कुछ ऐसे इलीगल तरीके जिनसे ऐड ब्लॉक किया जा सकता है उनको भी यूट्यूब बहुत जल्दी उनके ऊपर एक्शन लेने जा रहा है, उनको हटाना जा रहा है। और एक ऐसा पॉपअप फीचर आएगा जिसमें आपको ऐड को अलाउ करना ही पड़ेगा
इस प्रकार से फीचर ऐड करने जा रहा है यूट्यूब। इसके अलावा यदि आप इंडिया में विदाउट ऐड के यूट्यूब प्रीमियम का मजा लेना चाहते हैं तो 129 रुपये पर मंथ और 1290 रुपये का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगली खबर जो निकल कर आ रही है टेस्ला के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से निकल कर आ रही है। ऐसा सुना जा रहा है कि टेस्ला कंपनी फिर से इस मुद्दे पे सीरियस है कि वो इंडिया में अपना सेटअप लेके आए और लोकली कार्स की प्रोडक्शन यहाँ पे करे। बीते दिनों की खबरों की अगर हम माने तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी होने के कारण, बहुत ज़्यादा टैक्सेस होने के कारण जो कि 100% था, वो अपनी गाड़ियों को इंडिया में एक्सपोर्ट करके ये देखना चाहते थे कि इनकी डिमांड्स कितनी है। परंतु अभी कुछ लेटेस्ट इंटरव्यूज़ और कुछ न्यूज़ के बारे में जाने तो राजीव चंद्रशेखर जी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा ऐसी बातें आ रही हैं कि वो फिर से इस मुद्दे पे सीरियस हुए कि अपना पूरा प्रोडक्शन इंडिया में सेटअप करे और कार्स को लोकली प्रोडक्शन करे। अगर देखा जाए तो सिर्फ बात कार्स की नहीं, दूसरी एनर्जी प्रोडक्शन की और अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की भी बात यहाँ पे हुई है। तो आगे देखते हैं कि टेस्ला अपना कब पूरा का पूरा सेटअप इंडिया में लेके आती है। ये खबर आप सभी जानते होंगे कि आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। अभी इसकी तारीख 14 जून है। यदि उससे पहले आप ऑनलाइन किसी भी प्रकार का चेंज या अपडेट करना चाहते हैं आधार कार्ड में, वो बिना किसी फीस के आप करवा पाएंगे। बाहर के सेंटरों में जाने पे, कुछ भी अपडेट करवाने पे उसमें कम से कम 50 रुपये का खर्चा आता था। यदि आप उसको ऑनलाइन करवाते हैं तो किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगेगा। 14 जून उससे पहले आप किसी प्रकार का उसमें एड्रेस अगर चेंज हुआ है तो आप उसको करवा सकते हैं। सरकार का यूडाई का इस प्रकार से कहना है कि इस आधार कार्ड अपडेट होने के बाद में बेटर सर्विस डिलीवरी होगी और एनहेंसमेंट होगा ऑथेंटिकेशन सक्सेस रेट का। इस प्रकार से कोई भी डेमोग्राफिक डिटेल्स जो होगी, जो कंपल्सरी होगी, वो अपडेट आप आधार कार्ड की ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि कुछ 2 या 3 मिनट्स में सिंपल से स्टेप्स हैं, आप उसको फॉलो करके कर सकते हैं। इसकी तारीख 14 जून है। Xiaomi बहुत जल्द अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जो Geekbench पे स्पॉट हुआ है Xiaomi CV3 के नाम से। रिपोर्ट्स की माने तो 12 GB रैम और 512 GB की स्टोरेज के साथ आएगा। ये Android 13 पे चलेगा और इसके साथ ये रिपोर्ट में देखा गया है कि ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे चलेगा, जिसमें से इसके 4 प्रोसेसर 2.0 GHz पे और 3 प्रोसेसर 3.0 GHz पे और 1 प्रोसेसर इसका 3.10 GHz पे चलेगा। इसके अलावा इसमें MediaTek का Dimensity 8200 SoC होगा। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे Sony IMX 800 प्राइमरी सेंसर के साथ में इसमें 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा भी दिया गया है।